कारगिल विजय दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। 1999 का वो दिन हम सब याद करते हैं जब हमारे देश के जाबाजों ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तान के सैनिकों को धूल चटाने का काम किया और कारगिल विजय हासिल की। आज हम सबको गर्व होता है। इस दिवस पर हम उन सभी जाबाजों को याद कर रहे हैं। हमारे देश के जाबाजों ने जिस तरह से 22,000 की ऊंचाई पर 22,000 फीट ऊंचाई के ऊपर, जहां ऑक्सीजन का अभाव, ठंड और दुर्गम पहाड़ियों के बीच जिस तरह से युद्ध लड़ा, वास्तव में उन सैनिकों को जितना भी हम याद करें उतना ही कम है। आज वो वीर शहीद हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम सब उनको नमन करते हैं। आज अगर हम चैन की नींद सो रहे हैं तो उसके पीछे ऐसे हमारे हजारों हजारों लाखों जाबाज जो इस देश के लिए काम आ गए और यहाँ आज जो हमारे देश के बॉर्डर के ऊपर देश की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। हमें आज अपने आप को नाज होता है कि हम आज कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं उन जाबाजों को नमन करता हूं और याद करता हूं कि वास्तव में उन्होंने जिस तरह से युद्ध लड़ते हुए और 3,000 से अधिक पाकिस्तान के सैनिकों को मार गिराया, और वो भी इतनी ऊंचाई पर जब पाकिस्तान का सैनिक ऊपर था और भारत के जाबाज सैनिक पहाड़ी की नीचे से युद्ध लड़ रहे थे और पाकिस्तान का सैनिक है वो ऊंची चोटी के ऊपर पहाड़ की वहाँ से लड़ रहा था। लेकिन हमारे जाबाज ने जिस तरह से जोर दिखाकर और उनको धराशायी करने का काम किया। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना को कई बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भारतीय सैनिक ऊंची पहाड़ियों पर जिस तरह से यो लोहा लड़ रहे थे, निश्चित रूप से वो बहुत बड़ी हमारे सामने चुनौती थी, लेकिन उस चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया और उस जोखिमपूर्ण वातावरण के अंदर जिस तरह से माहौल था उसके बावजूद भी उन्होंने युद्ध लड़ा। कारगिल युद्ध 60 दिनों तक चला और ये युद्ध 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान को जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी। भारत के युद्ध में विजय पताका फहराई और देश के स्वाभिमान को जिस तरह से उन्होंने ऊपर उठाने का काम किया, ऑपरेशन विजय के नाम से आज हम उसको याद करते हैं। और निश्चित रूप से ऑपरेशन विजय के अंदर जब विजय हासिल हुई उस समय हमारे तत्कालीन के देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी को हम जरूर याद करना चाहेंगे, जिन्होंने देश को एक मजबूत भरोसा दिलाया और उन्होंने जिस तरह से कारगिल के युद्ध के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को ललकारा था और देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ाया था। तो निश्चित रूप से मैं आज हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी को भी निश्चित रूप से याद करूंगा कि उनके नेतृत्व के अंदर वह युद्ध हम विजय हासिल कर पाए। आज कारगिल विजय दिवस के पावन अवसर पर मैं देश की शौर्य, रक्षा और अपना बलिदान देने वाले उन सभी जाबाजों को याद करते हुए ये जरूर कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से उन सैनिकों के लिए जो देश के लिए शहीद हो गए, उनके लिए राष्ट्रीय वार मेमोरियल बनाया गया, जो आज हम सब के लिए और उनके परिवार के लिए जो शहीद हो गए और जो देश के आम व्यक्ति के लिए गर्व का विषय है कि जिस व्यक्ति ने, जिस सैनिक ने, जिसने अपनी शहादत दी, उसका वार मेमोरियल बनाकर उनको एक दिल्ली के अंदर जिस तरह से वहाँ पर बनाया गया, आज वहाँ पर सभी का जिस तरह से स्मारक बना हुआ है, निश्चित रूप से उसको देखकर हम सबको प्रसन्नता होती है कि ये वार मेमोरियल भी
आज से बहुत वर्षों पहले बन जाना चाहिए था, जो हमारे देश के लिए आज़ादी के लिए बलिदान हो गए, लेकिन उसके लिए भी देश के अंदर 70 साल इंतजार करना पड़ा राष्ट्रीय वार मेमोरियल का। क्यों नहीं बना इतने साल तक राष्ट्रीय वार मेमोरियल? हमारे देश के कितने सैनिक शहीद हुए, उनका कभी स्मारक नहीं बना। लेकिन आज दिल्ली के अंदर उन शहीदों के लिए राष्ट्रीय वार मेमोरियल बनाया गया, और वो सैनिक आज गर्व महसूस करते हैं जो देश के बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, जो तपती धूप के अंदर, ठंड के अंदर वो खड़े हैं। उनको भी लगता है कि वास्तव में हमारे पीछे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। और जब दीपावली होती है उस दिन प्रधानमंत्री जी स्वयं उन सैनिकों के साथ में खड़े होकर जिस तरह से दीपावली मनाते हैं, निश्चित रूप से हर देश के सैनिक का गर्व से उसमें सीना चौड़ा हो जाता है। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश हित और जो जाबाजी सैनिक हमारे दिखाते हैं, और उन सैनिकों के लिए जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1 रैंक 1 पेंशन प्रारंभ की, ये सैनिकों का बहुत लंबे समय से मुद्दा था कि 1 रैंक 1 पेंशन हो। पहले भी सरकारें रही, लेकिन उन्होंने कभी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया। सैनिक हमेशा ये कहा करते थे कि हमारी 1 रैंक 1 पेंशन हो, लेकिन इस देश में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया गया, और इसके साथ ही जो हमारे बॉर्डर के ऊपर जो सैनिक हैं, उन सैनिकों के पास में आधुनिक हथियार नहीं थे। आज उनके पास में जिस तरह से पहले बुलेट प्रूफ जैकेट जो होते थे वो भी कैसे होते थे सारा देश जानता है। लेकिन आज देश के सैनिकों को जिस तरह से आधुनिक हथियार उपलब्ध करवाए और हर सैनिक को बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध करवाए, जिसकी वजह से और नए आधुनिक तरीके के जितने भी उनके पास में उपकरण होने चाहिए वो सारे अवेलेबल करवाए, जिससे कि सामने जब कोई सैनिक अगर किसी दूसरे दुश्मन देश के सैनिक से भिड़ता है तब उसको इस बात का एहसास होता है कि वास्तव में जो मेरे जैकेट पहना हुआ है या मेरे पास जो आधुनिक हथियार है उससे मैं सामने वाले दुश्मन को नष्ट नाबूद कर सकता हूँ, उसको मैं हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता हूँ। तो निश्चित रूप से आज देश के सैनिकों के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई, और मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 6000 करोड़ की रक्षा खरीद को मंजूरी दी, और रक्षा मंत्रालय के द्वारा आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की लगातार बात की और उसको बढ़ावा देने की बात की। मेक इन इंडिया हमारे हिंदुस्तान का जो विजन है, आज उसके अंदर भी निश्चित रूप से सारा देश गर्व महसूस करता है। आज हमारे चाहे राफेल फाइटर हो, प्लेन हो, या हमारे अत्याधुनिक हथियार हो, आज विश्व का कोई भी देश हो, हर युद्ध देश अपने आप को शक्तिशाली समझता है, लेकिन उनके पास में कितने हथियार होते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आज भारत के पास में अत्याधुनिक हथियार, मिसाइल, लड़ाकू विमान, ये सारे जो हैं, इससे निश्चित रूप से हम सभी को गर्व होता है। जो पाकिस्तान कभी हमारी सीमा के अंदर आकर कभी भी सीज फायर कर दिया करता था, कभी भी आतंकवादी हमारी सीमा में आकर जिस तरह से आतंकवादी हमला कर दिया करते थे, और हमारे जो सैनिक कभी भूल से भी पाकिस्तान की सीमा में घुस जाते थे तो उनका शरीर वापस नहीं आता था। उनके शरीर के अंग को काट कर भेज दिया करते थे, कभी नाक काट कर, आंख काट कर, कान काट कर, उनके गले को काट कर और भारत की सेना को सुपुर्द कर दिया करते थे। और भारत की तरफ से सिर्फ इतना जवाब होता था कि हम बदला लेंगे, या कोई आतंकवादी हमला करके चला जाता तो सिर्फ यह कहा जाता था कि हम जांच करवा रहे हैं। पाकिस्तान से सवाल पूछे जाते, पाकिस्तान उधर से जो जवाब देता था हम सब जानते हैं किस तरह के जवाब हुआ करते थे, और इतने में कोई दूसरा हमला हमारे ऊपर हो जाया करता था।
और पुराने हमले को हम भूल जाते और नए हमले की चर्चा हो जाती थी इस देश के अंदर। लेकिन आपने देखा होगा अभी हमारे देश के सैनिकों का जिस तरह से मनोबल बढ़ा हुआ है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो। आपने देखा होगा जिस तरह से पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। और जिस तरह से पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे उन्होंने भारत की सीमा के अंदर आकर हमारे सैनिकों के ऊपर हमला किया, उसका जवाब पूरा विश्व जानता है। किस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमारे देश के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके दिखा दिया कि अब वो पुराना हिंदुस्तान नहीं है। अब हिंदुस्तान जो है वो निश्चित रूप से वो हमारा नया हिंदुस्तान है। आपको और हम सबको पता है कि पाकिस्तान की सीमा के अंदर भूल से अभिनंदन वहाँ पर प्लेन से नीचे गिर जाते हैं और वो पाकिस्तान की सीमा में जब गिरते हैं और जब उनके वहाँ पर गिरने के बाद वो भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हैं, तब सामने कुछ लोग खड़े हैं, वो अगर जैसे वो उनके सामने आवाज़ नहीं आती है, वंदे मातरम के नारे नहीं लगते हैं, तब वो समझ जाते हैं कि शायद मैं पाकिस्तान की सीमा में घुस चुका हूँ। और ये समझकर उनको खतरा महसूस होता है और वो तुरंत पास के तालाब के अंदर जाकर छलांग लगाते हैं और अपने पास में जो सबूत होते हैं उन सबूतों को वहाँ पर गिराने का काम करते हैं, वहीं पर उनको नष्ट करने का काम करते हैं। इतने में जब पाकिस्तान की सेना के सैनिक वहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँचकर उनको गिरफ्तार करते हैं, और जब गिरफ्तार करते हैं तो पूरे देश के अंदर चिंता की लहर छा जाती है। मीडिया के अंदर भी यही चर्चा, आम व्यक्ति को एक ही बात की चिंता कि अब अभिनंदन कभी वापस नहीं आएगा। हम सब इस बात को लेकर चिंतित थे कि हमारा जाबाज अब शायद वापस कभी आए। लेकिन उसी समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा कि सुन ले पाकिस्तान, अगर मेरे अभिनंदन को 24 घंटे में वापस सुपुर्द नहीं किया तो पाकिस्तान विश्व के नक्शे में रहे या ना रहे। और आपने देखा होगा जहां पहले सिर काटकर हमारे सैनिकों को भेजा करते थे, उनके अंगों को काटकर भेजा करते थे, लेकिन अभिनंदन को सम्मान पूर्वक भारत को सुपुर्द करना पड़ा। ये बात मैं आज कहना चाहता हूं कि वास्तव में आज देश के सैनिक का गर्व से सीना चौड़ा हो रहा है और आज हर देश के जाबाज को इस बात की खुशी है कि आज हमारा देश मेक इन इंडिया भी है। हमारा देश विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है और निश्चित रूप से आज कारगिल विजय दिवस के इस पावन अवसर पर मैं देश की रक्षार्थ एवं जो हमारे सैनिक हैं उनको मैं बहुत बहुत, जो सैनिक बॉर्डर पे बैठे हैं उनको शुभकामना देता हूं, पूरे देशवासियों को भी शुभकामना देता हूं। और हमारी रक्षा के लिए प्राण हथेली पर रखकर देश सेवा में लगे हैं, हम सभी उनके इस समर्पण भाव और राष्ट्र प्रेम को नमन करते हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जिस तरह से काम किया जा रहा है, निश्चित रूप से हर व्यक्ति को गर्व है। और आज इस अवसर पर मैं हमारे कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उन सभी जाबाजों को नमन करते हुए हमारे देश के सभी नागरिकों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं कि आज के दिन को हम गर्व के साथ मनाएं कि हमारा आज विजय दिवस है, कारगिल विजय दिवस। आज ही के दिन हमारे शूरवीरों ने कारगिल की चोटी के ऊपर तिरंगा गाड़ने का काम किया था, इसलिए हम सब को गर्व है। आज इस अवसर पर मैं हमारे देश के लिए शहादत देने वाले वो कारगिल शहीदों को और देश के जितने भी इस देश के लिए शहीद हुए हैं उन सभी को मैं नमन करते हुए सबको मैं बहुत बहुत उन जाबाजों को नमन करता हूं
और श्रद्धांजलि देता हूँ और देशवासियों को आज के दिन के ऊपर सबको शुभकामना देता हूँ।